जैसे जैसे बोर्ड्स पास आते जाते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो क्लास 10th में है या 12th में है, उनको चाहिए होता है कि सर कुछ ऐसा बताओ जिससे मुझे मालूम पड़े कि कैसा पेपर दिखता है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन से श्योर शॉर्ट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दोस्त आ जाइए, मैं आपके लिए लेके आया हूं चीट शीट। बताना नहीं किसी को, जो मेरे कुछ कुछ बहुत पर्सनल साथी हैं जो जुड़े रहते हैं, चाहे वो प्लस में हो गए या स्पेशल क्लास में हो गए, उनको पता है। बाकी आ जाइए, आज मैं आप लोगों को विस्तार से बता देता हूं पेपर कहां से बनेगा, वो कौन सी शीट है और वो कैसे आप लोगों तक पहुंचेगी। उसके लिए आप वीडियो एंड तक देखिएगा। स्वागत है आपका क्लास 12 बाय अनअकैडमी पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, सेशन में नए हैं, तो सब्सक्राइब करके रखें। मेरा नाम है शिखर सिंह और मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। दोस्त सुनिएगा, जैसे जैसे बोर्ड्स पास आता जा रहा है, पहले तो एक चीज की गारंटी आप मेरे से ले लो कि दोस्त केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छे नंबर 70 में से कहीं ना कहीं क्रीम लेयर में आना है, ठीक है। अभी तुम लोग जहां पे लाइक करते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 90-95% जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं मीडियोकर में होंगे। मीडियोकर का क्या मतलब है कि मास्टर 70 में से आ रहे हैं, मेरे 45 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, और इस कैटेगरी में ऑलमोस्ट 90% बच्चा है। लेकिन अपन को अब आना है क्रीम लेयर में। क्रीम लेयर बोले तो 60+, 62+, 63+, एक एक नंबर बढ़ाने में ना बहुत मेहनत लग जाती है। 50 से 55 इजीली आ जाओगे, 55 से 58 इजीली आ जाओगे, 58 से 60, 60, 61, 62, 63, वहां पे जाने में मेहनत लगती है। वहां पे जाने में आपको हार्ड स्टडी के अलावा वो जो गधों वाली स्टडी होती है ना, अब उसको तुम साइड में रख दीजिए। अब आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स करने हैं जहां से क्वेश्चंस आते ही हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन करो जहां से आपका पेपर फंसेगा ही, है ना। तो दोस्त सुनिएगा, केमिस्ट्री में मैंने आपको बता रखा है कि आपका जो ऑर्गेनिक का पार्ट है, ऑर्गेनिक जो है वो सबसे ज्यादा नंबर की आती है, 33 मार्क्स की आती है, विच कवर्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर मार्क्स, क्योंकि 70 नंबर का पेपर है, 33 की ऑर्गेनिक आ जाती है। तो आपको उस पर फोकस रखना है। बाकी जो टॉपिक है ना, जो यहां पे है 70/70 फिक्स, कैसे फिक्स, उसके लिए ना मैंने और मेरे साथ जो भी मेरी टीम है, जिनको मैंने अपने काम में लगा रखा है, उन मिल के हम लोगों ने एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, बोले तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं, जो कि हम लोग सक्सेसिवली आने वाले टाइम में, बोले तो अभी नवंबर है, आज 12 नवंबर है टू बी प्रिसाइज, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 27-28 फरवरी के आसपास होगा। तो इतने में हम लोग पूरा बढ़िया तरीके से वो जितने भी क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, उनमें से अगर तुम एटलीस्ट 80-85% क्वेश्चन भी कर लेते हो ना दोस्त, तो मैं बता रहा हूं कि तुम्हारे 70 में से 70 कहीं नहीं गए। 69.5 छोड़ो, 0.5 तुम्हारा मास्टर या मास्टर ने जो भी पेपर चेक कर रही हो काट नहीं पाएगा। कहां है मास्टर चीट शीट? कहां गई चीट शीट? आओ राजा, मैं दिखाता हूं वो चीट शीट। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। आपको मिलेगी वो कैसे, वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। लेकिन सुनिएगा, सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चीट शीट बना रहा हूं, दिखा रहा हूं, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हें लगेगा कि ये मास्टर किसी पब्लिकेशन की है, किसी और की है, किसी ने बनवाई है। नहीं, मैं दे रहा हूं, दावा कर रहा हूं, गूगल कर लो, विकिपीडिया कर लो, डार्क वेब पे चले जाओ, जहां जाना है वहां चले जाओ। ये वाली पीडीएफ अगर तुम्हें मिल जाए तो बता देना, आके कमेंट कर देना मास्टर पीडीएफ मिल गई। और अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट ही करोगे, लेकिन मैं आपको और बता दूंगा डिटेल में आपको कैसे चाहिए। ये रही मेरे पास वो पीडीएफ। चैप्टर नंबर 2 मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्यों रख रखी है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो मैक्सिमम मार्क्स का आएगा। अरे ऑर्गेनिक मैक्सिमम की आएगी, लेकिन जो चैप्टर का वेटेज है सबसे ज्यादा वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, 9 मार्क्स, 10% है ऑलमोस्ट। 9 नंबर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तुम्हें मैं एक बारी क्वेश्चन से रूबरू करा देता हूं, ठीक है। आओ, अब दिख रहे होंगे ना क्वेश्चन, है ना, अब दिख रहे होंगे। थोड़ा सा ब्राइटनेस का थोड़ा इशू रहता है यार इसमें, पता नहीं मैं क्या ही उसको थोड़ा ठीक करूंगा। क्वेश्चन देख रहे हो, सबसे अच्छी चीज दिख रहा होगा ना, इधर अगर आप देख रहे होगे तो एनसीईआरटी, पुरानी वाली एनसीईआरटी का पेज नंबर 65, नई वाली एनसीईआरटी का पेज नंबर 32 खोल के देख लेना, उससे ये क्वेश्चन बनेगा।
एनसीईआरटी से तुम इससे पीडीएफ से ज्यादा क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, मैं बता रहा हूं ना। अरे भैया रातों मेहनत करके, हमारी टीम ने मेहनत करके, मैंने खुद के लगाए हैं पैसे, खुद के लगाए हैं, ताकि तुम लोगों तक मैं जो आने वाला टाइम है उसमें केमिस्ट्री में कुछ भी ना छोड़ूं। अब तुम लोगों को बस मेरे से एक वादा करना है कि जो आने वाले 3 महीने हैं, 3 महीने से कम ही है, उसमें साथ जुड़े रहो, है ना। हाथ नहीं छोड़ोगे, साथ नहीं छोड़ोगे तो दोस्त नैया पार करा दूंगा बढ़िया नंबर से, जैसे मैं पहले कराता रहा हूं, ठीक है। इस बार आप लोगों के लिए नई कहानी है। ऑब्वियसली मैं तो सेम चीज कराता हूं, लेकिन ये वाली जो पीडीएफ है ये अभी ही बनी हुई है। ये ना मैंने पिछली साल वालों को दी, ना उससे पहले वालों को, ना उससे पहले वालों को। जाके तुम अपने यूट्यूब पे डाल लेना ना, यूट्यूब पे मेरा नाम डाल के देख लेना, कहीं किसी भी चैनल पे वीडियो आएगी, देख लेना, ये कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। तो एक्सक्लूसिवली मेरे जो अनअकैडमी के प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट है ना मित्र, उनके लिए है। ये देख रहे हो इधर, ये देख रहे हो, तुम बना लो, और पूरा बढ़िया से गैल्वेनिक सेल, ये ले गैल्वेनिक सेल के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एनसीईआरटी न्यू और पुरानी क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूं ना, मैंने अभी बोला ना आपसे, तुम इस पीडीएफ के 80-85% क्वेश्चन कर लोगे, एक भी नंबर इधर से उधर नहीं होगा। जब तुम्हारा पेपर होगा, पेपर से पहले 3-4 दिन पढ़ाऊंगा, जब पेपर हो जाएगा, पेपर जब खत्म ही होगा उससे पहले यहां खड़ा हूंगा कि आजा पेपर ले आ और चेक कर लेते हैं जो पढ़ाया वो आया या नहीं आया। हर साल की मेरी कहानी होती है, इस साल तुम लोगों की बारी है, ठीक है। जैसे ही पेपर खत्म हो जाएगा, तुम लोग फोन खोलोगे, मैं तुम्हें लाइव मिलूंगा इसी चैनल पे, पेपर सॉल्व कराता हुआ और बताता हुआ। जो बोला था, जो मैं इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा था, वो ये सब है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके लिए होगा क्या, ये सारी पीडीएफ जो है तुम देख लो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पे मैंने वो सब डाल रखा है, सिर्फ क्लास 12th का। मैंने क्लास 12th के साथ साथ देख लो, बैटरी आ गई, फ्यूल सेल आ गया, जितना हो सकता था उतना मैंने कर रखा है। क्वेश्चन इधर से उधर नहीं फंसेगा, कोरोजन आ गया। अब इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थक गए होगे ना तुम लोग लगा के, मैंने उसमें भी यहां पे इंपॉर्टेंट छाप रखे हैं। उसके बाद अरे भैया खजाना है, खजाना, जा चेक कर लो रिकॉर्ड में, जाके देख रिकॉर्ड में, खजाना डाल दिया है मैंने यहां पे, ठीक है। ये पूरा है। और सबसे बढ़िया चीज, यहां पे हर एक क्वेश्चन का मैंने क्या कर रखा है, ये दे रखा है। अब कहानी आती है मास्टर ये मिलेगी कैसे सारी पीडीएफ। ये आपको मिलेंगी ऐसे नहीं, इसके लिए आपको मेरे से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे, वो जो अपना अनअकैडमी ऐप है उसमें शिखर सिंह मेरा नाम सर्च करिएगा, मेरी प्रोफाइल आएगी, उसको फॉलो करते हुए चलिएगा, क्योंकि वहां पे मैं फ्री क्लास लेता हूं, जिसको स्पेशल क्लास बोलते हैं। वहां फ्री क्लास होगी, मैंने आपको बता दिया, सिंपली शिखर सिंह सर्च करिएगा, मैं वहां पे क्लासेस लेता हूं। और ये पीडीएफ बीच बीच में मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं, इनसे क्वेश्चंस कराता हूं, पीवाईक्यूज कराता हूं, जितने क्वेश्चन है सारे। कुछ चैप्टर हैं जैसे हलोल सलोवरीज के मैंने करा दिए हैं। अब तुम लोग थोड़ा सा लेट हो, लेकिन एक ही चैप्टर हुआ है, बाकी जो चैप्टर्स हैं वो मैं यहां पे कराने वाला हूं, तो इस चीज के बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो पहले तो अनअकैडमी ऐप शिखर सिंह जाके सर्च करिएगा, वहां पे आप मुझे फॉलो करिए। दूसरा है क्लास 12 बाय अनअकैडमी, ठीक है। क्लास 12 बाय अनअकैडमी करके अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी एक मेरा पर्सनल चैनल भी है, केमिस्ट्री विद शिखर सर करके। काफी लोग हैं, आप नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, काफी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, वो आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। उसमें मैं आपको पीडीएफ हो गई, क्वेश्चंस हो गए, वो कराऊंगा जब तक आपका केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर नहीं हो जाता। पेपर नहीं होगा तब तक हाथ नहीं छोड़ना है, साथ नहीं छोड़ना है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है। और जो क्लासेस के बारे में है, देखो मेरा जो है वो आखिरी चैप्टर बचा हुआ है, वो है बायोमोलिक्यूल्स। बाकी फैकल्टीज है अपनी, बायोमोलिक्यूल बचा हुआ है। आज से मैं, अब मुझे पता नहीं जब आप वीडियो देख रहे हो, आज शाम को मेरी 8:30 पे बायोमोलिक्यूल की क्लास है। बायोमोलिक्यूल की क्लास मतलब बायोमोलिक्यूल चैप्टर खत्म होते ही मैं हर एक चैप्टर का वन शॉट कराने वाला हूं, वो भी पूरे दिन। एक चैप्टर उठा लूंगा, पूरे दिन में एक चैप्टर अपन सुलटा लेंगे। तो ऐसे मेरा चलने वाला है पूरे अपने चैनल पे। तो इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जो नॉन सब्सक्राइब्ड है ना, तो आप सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। मैंने आपको अपना जितना भी मेहनत थी मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर दे रहा हूं। नाउ दिस इज योर टाइम। अगर आपको अच्छा लगा तो कॉमेंट बॉक्स में बस एक आपको कॉमेंट करके जाना है, मास्टर शुरू हो जा। क्या लिखोगे?
क्या लिखोगे कमेंट में? मास्टर शुरू हो जा, और अपन शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों का एक प्रॉमिस चाहिए, वो भी आप प्रॉमिस करके जाओगे। कमेंट में लिख के जाना, हाथ नहीं छोड़ना है, साथ नहीं छोड़ना है, बोर्ड्स तक, बस बोर्ड्स तक साथ है इतना लिख दो, बाकी मैं आपके लिए हमेशा रहूंगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी अपना नवंबर आ गया है, नवंबर के बारे में मैं आपको बता दूं, अपना फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है ऑन ऑल सीबीएसई सब्सक्रिप्शंस। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको बैच में पढ़ना है प्रॉपर, ऑब्वियसली क्योंकि बैच है जहां से आपको हर चीज प्रोवाइड होगी, तो यहां अपना बैच है जिसमें हमारी पूरी फैकल्टी यहां पे अवेलेबल है। ठीक है, ये बैच आपका शुरू हो रहा है 16 नवंबर से। ध्यान रखिएगा, आपको कहीं भी एनरोल करना है तो दिस इज माय कोड, ये है मेरे पास कोड SKS10, आप कोड अप्लाई करिए, जिंदगी आसान बनाइए। ठीक है, फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा, बैच खरीद लो, आपको फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सब कुछ मैं आपको ऐसे ही लौटा दूंगा। ठीक है, आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रहोगे अगर SKS10 कोड अप्लाई करोगे। ठीक है, बाकी ये रहे मेरे पास, बाकी जो बैचेस हैं वो देखिएगा। ठीक है, ये कॉमर्स का बैच है, ये अपना ह्यूमैनिटीज का बैच है, अगर आपके ह्यूमैनिटीज वाले साथी हैं उनको बता दीजिएगा, है ना। और प्लस और आइकॉनिक के यहाँ पे फीचर्स पड़े हुए हैं, और ऑब्वियसली आपको तो पता ही है कि भैया अनअकैडमी ऐप का तो अलग ही बवाल है। ठीक है, मजा ही आ जाता है। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये पूरा बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना। अपन मिलेंगे अगले सेशन में, और अब सीरियस हो जाना है हर एक सब्जेक्ट में, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में सबसे पहला पेपर पीसीएम या फिर पीसीबी में सबसे पहला जो पेपर होता है वो केमिस्ट्री का ही होता है, बोर्ड्स का, हर बार 27-28 फरवरी के आसपास होगा। तो अब आपकी बारी है मेरे साथ जुड़ने की और साथ में बढ़िया नंबर लाने की। अपना कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।